बहुत धन्यवाद। बड़ी ताज़ा खबर सुनी हमने कि आपके ऊपर फिल्म आ रही है। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। आपने इजाज़त नहीं दी फिल्म बनाने की? एक्चुअली जो एक बहुत प्रसिद्ध प्रोड्यूसर थे, हाँ हाँ, मेरे पास आए थे, संजय सिंह करके। वो बहुत आग्रह कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा, मना किया। ये मेरे विद्यार्थी समय का एक साथी था, उनके इसमें उन्होंने खुद होके काम करके आधा कर दिया था। अच्छा। तब मेरे पास आए, अब उनका पैसा भी उसमें उन्होंने कुछ खर्चा किया था। तो मैंने कहा जो है आपको करना है करो, केवल एक बार मेरे 2-3 मित्रों को दिखा दो, ताकि उससे और कोई गलत कंट्रोवर्सी ना हो जाए। गलत कंट्रोवर्सी से क्या डरना आपको? नहीं, डरना नहीं, जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जो पुराने रेफरेंसेस हैं वो वस्तुस्थिति के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, इसीलिए केवल। पर किसी एक्टिव करियर में तो बायोपिक नहीं बनाते लोग। अभी तो आपका इतना एक्टिव करियर और आगे आपको बहुत कुछ करना है, बीच में ही बन रहेगी, फिर आगे का चैप्टर अलग आएगा। देखिए, इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में किसी पत्रकार को फ़ोन करके मेरी न्यूज़ क्यों छापी और क्यों नहीं छापी इसलिए कभी नहीं किया। ना मेरे पास कोई पीआर है। और अच्छी बात ये हो गई आजकल कि मैं एक आधा अखबार और एक न्यूज़ सुनता हूँ। जो अच्छा बोले उसका भी भला, जो नहीं बोले उसका भी भला। हम चलते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। प्रोफेशनल भाषा में बोलो तो लोग मुझे कहते, बहुत लोगों ने मुझे कहा, आजकल मैं पैजामा कुर्ता पहनने लगा हूँ। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो मैं पैंट शर्ट पहनता था। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो, हिंदुस्तान की नस आपको समझ में नहीं आएगी। आप अगर बिहार यूपी में जाते हो और अगर धोती और कुर्ता पहनते हो या पैजामा कुर्ता पहनते हो तो ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर पैंट शर्ट में जाओगे तो आपको नहीं करेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरे को जो लगता है वो मैं पहनूंगा, जो जैसा लगता है वो बोलूँगा, जो करना है वो करूँगा। जो मुझे स्वीकार करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे। मैं अपने हिसाब से अपना काम करूँगा। मैं वैसे ही चलते रहा हूँ, चलते रहूँगा, और ज़्यादा किसी बात की चिंता नहीं है। तो फिर सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की होती है आपको? रोज चिंता यही होती है कि आज रात को कौन से रेस्टोरेंट में भोजन के लिए जाना और क्या खाना, यही विचार होता। बाकी चिंता भी नहीं होती और सोचता भी नहीं। सिर्फ खाने की? नहीं जी, मैं अपने रोज सुबह के शाम को, ये तो मैंने मजाक में कहा, मैं एक बात जरूर है कि आज भी मैं जाऊंगा। कोई दोस्त मित्र रहता है तो जाता हूँ, पर जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। और भगवान ने अभी जो कुछ दिया है वो अपनी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया है। मैं बहुत तृप्त हूँ और इसलिए मैं कोई भविष्य की चिंता करता नहीं हूँ। और चिंता करने से आदमी दुखी होता है। देखिए, समाधान मानने के ऊपर होता है, और जो कुछ मिला है उससे आनंद में रहना। और लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। तो हम उसको अच्छी तरीके से आनंद से जीना चाहिए, खुशी से, और अपने उसूल के हिसाब से जो कुछ काम आप कर सकते हो करना है। मैं काफ़ी सोशल वर्क करता हूँ। अभी मैंने कम से कम 3-1 हज़ार कैटरेक्ट के ऑपरेशन मुफ्त कराए हैं। हज़ारों लोगों को चश्मे दिलाए, कान सुनने की मशीन दी, 500-100 लोगों को पैर लगा के दिए, 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशंस किए। अभी मेरे पास वैन्स है। अभी मैं एक नया हॉस्पिटल कन्वेंशन बना रहा हूँ कि MRI 15,000 रुपये मिलता तो मैं 800 रुपये में MRI दूंगा गरीब को। मैं CT स्कैन 600 रुपये में है। जिसके लिए 10,000 रुपये लगते वो बिल्कुल वर्स्ट स्टैंडर्ड की बनाकर वो उसको 200 रुपये में मिलेगी पैथोलॉजी रिपोर्ट। डायलिसिस 300 रुपये में होगा। तो मुझे जब गरीबों की मैं सेवा करता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है। अभी मैं वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में ही मैं मूलतः काम करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं रोड और टनल के बारे में हूँ, पर मेरा सबसे ज़्यादा काम एग्रीकल्चर में है। मुझे 7 डिलीट मिली है, डॉक्टरेट, और बड़े रेपुटेड यूनिवर्सिटी की मिला, और उसमें से 4 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में। पर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते नहीं है? वो इसलिए मैंने कहा था कि 75 में है।
इमरजेंसी? मैं, हाँ, इमरजेंसी आई और मैं उस साल पूरा मैट्रिक में था, HSC में। हाँ। तो मैंने अध्ययन के बजाय वो JP आंदोलन के उसमें भूमिगत रहकर वही काम करता रहा। मेरी एम्बिशन थी इंजीनियर बनने की। अच्छा, तो आप इंजीनियर तो हैं, आप मुझे देश के इंजीनियर तो आप ही हैं। नहीं, पर वो यही तो कहानी है कि मुझे 52% मार्क मिले, क्योंकि मैंने उस साल ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। 52%। और साइंस में मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे 49.26% मिले। 49.26? हाँ, तो प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए 50% ये मिनिमम चाहिए था। मिनिमम चाहिए। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया अप्लाई करने के लिए भी। तब मुझे मन में लगता है कि जो आदमी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए भी मिनिमम मार्क में भी डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो अभी मुझे IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में जब भाषण देने के लिए जाता हूँ तो मेरे पास अक्सर काफ़ी वेटिंग ये है IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस के। तो मुझे बड़ा संकोच होता है कि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ तो मैं क्या उनके सामने बोलूँगा। और दूसरी एक बात बताता हूँ, जो मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि मेरे को ये दुनिया के लोग, अब मैं फॉरेन में गया था तो मेरे बारे में ये परसेप्शन है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ। टनल, रोड, ब्रिजेस, एक्सप्रेस हाईवे, इसमें मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज है। ये झूठ है? ये झूठ है। एक्चुअली मैं बहुत प्रिलिमिनरी नॉलेज रखता हूँ और ये कभी कभी ये झूठ कायम रहे ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कंसल्टेंट है और जो अधिकारी, वो डरे हुए रहते हैं कि इनको सब पता है। पर एक्चुअली मैं उसका इतना कोई ये नहीं हूँ। पर धीरे धीरे मुझे एक काम है कि हर काम को हाउ टू गेट इट डन, ये मुझे ठीक से पता है। तो बस फिर क्या? और मैंने लोगों को यही कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, और कम समय में वो काम कैसे होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं आग्रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी कभी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज इम्पॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेस वेरी इम्पॉर्टेंट, पर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस से भी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई है तो वो है आपकी कार्य करने की लगन, आपकी विजन। और मैं मानता हूँ कि उसमें आप जैसे फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क, देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीम वर्क में सबको साथ लेकर काम करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रेशन ऑफ वर्क। तो ये दूसरा ह्यूमन रिलेशनशिप, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग।